तलबा वादा करें कभी मुल्क के खिलाफ कदम नहीं उठाएंगे। अगर कोई कहे कि किसी के सियासी मकासद का ईंधन बने तो ना माने। जो अपने मुल्क पर हमले करते और ये तरगीब देते हैं वो आपके दोस्त नहीं हो सकते। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं दूसरों के बच्चों को गालम गलोच, झूठे इल्ज़ाम, इज्जतें उछालने का कहते रहे। 4 साल इन्होंने खुद ढेले का काम नहीं किया। जब तवज्जो इज्जतें उछालने पर हो तो ऐसा ही होता है। अभी हाल ही में वज़ीर आला KP ने मुझ पर ज़ाती हमले किए। उनकी सारी तवज्जो इसी तरफ है। मैं स्कॉलरशिप्स और लैपटॉप्स दे रही हूँ। किसी ने कोशिश की कि आपके हाथ में डंडे और पेट्रोल बम दे। KP के बच्चे हर रोज़ मुझे दरखास्तें भेजते हैं कि हमें भी लैपटॉप्स दिए जाएं। आजकल जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ करना फैशन बन चुका है। 9 मई को एक घर में घुसकर TV स्क्रीन्स पर डंडे मारे गए। बांग्लादेश में भी यही कुछ हुआ। शाम में भी लूट मार की गई। ये कल्चर बन चुका है। क्या दुनिया में कभी कहीं कोर कमांडर हाउसेस पर हमले हुए? जस्टिस हसन अजहर रिजवी के मिलिट्री ट्रायल केस में रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा किसी आम शहरी के घर घुसना भी जुर्म है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए मुल्क में 1973 का आइन बना। 18वीं तरमीम में मार्शल लॉ अदवार के तमाम कवानीन का जायजा लिया गया। वो काम जो पार्लियामेंट ने करने हैं वो सुप्रीम कोर्ट से क्यों कराना चाहते हैं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान अपनी आईनी मुद्दत पूरी कर चुके। PTI मुख्तलिफ नामों पर गौर कर रही है। वज़ीर आज़म को चाहिए था कि अपोजिशन से मुशावरत के बाद नाम भेजते। अपोजिशन लीडर्स ने पार्लिमानी कमेटी बनाने के लिए ख़त लिखे मगर अमल नहीं हुआ। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमने इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए अखबार में इश्तिहार दिया था। 5 दरख्वास्त गुजार वही हैं जिन्होंने किसी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया सब ने कहा लेवल प्लेइंग फील्ड मिली। इस्तदा की है कि दलाइल से पहले FIA से रिकॉर्ड बाजियाब कराएं। सुप्रीम कोर्ट में 7 नए जजेस की तकर्री की समरी तैयार। वजारत कानून जजेस तकर्री की समरी हतमी मंजूरी के लिए ऐवान सदर भिजवाएगी। सदर की मंजूरी पर जजेस तकर्री के नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। जुडिशल कमीशन ने गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस तैनात करने की मंजूरी दी। जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस हाशिम काकड़ शामिल, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस सलाहुद्दीन और जस्टिस शकील अहमद के नामों की मंजूरी। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब को कायम मकाम जज लगाने का फैसला किया गया। पाकिस्तान में अदलिया की आज़ादी और कानून की हुक्मरानी का जायज़ा। IMF के 6 रुकनी वफ़द की सुप्रीम कोर्ट आमद। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ मुलाकात में अदालती उमूर पर तबादला ख्याल। वफ़द जुडिशल कमीशन अरकान से भी मुलाकात करेगा। गुज़श्ता रोज़ मिशन की मुख्तलिफ इदारों की हुक्काम से मुलाकात। FBR, डिजिटाइजेशन, स्मगलिंग और टैक्स चोरी की रोकथाम पर ब्रीफिंग दी गई। करप्शन, माली जराइम और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम से आगाह किया गया। आलमी मालियाती इदारे का ज़मीनों का रिकॉर्ड डिजिटल करने पर जोर। IMF वफ़द के सामने अपना भरपूर मौक़िफ़ पेश करेंगे। इलेक्शन में धांधली, मैंडेट की चोरी का बताएंगे। 26वीं तरमीम के साथ जो मसाइल हुए वो भी सामने रखेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं दुनिया को मालूम है कि जिस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती ना हो वो तरक्की नहीं कर सकता। IMF वफ़द इसी का जायज़ा लेने आ रहा है क्योंकि पाकिस्तान में ना आइन की बालादस्ती है ना कानून की। मुल्क में तमाम खराबियों की वजह जाली हुकूमत है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान गैर आइनी तौर पर बैठे हैं। जब तक ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। पाकिस्तान में रहना मुस्तकिल लड़ाई है। पाकिस्तानियों की ये अच्छी बात है कि सिस्टम से लड़ते हैं। 24-25 करोड़ में से ज़्यादा लड़ते हैं और कम ही बचते हैं। रियासत के सुतून तो अब रहे नहीं, रियासत तो अब हवा में है, फिर भी मायूस नहीं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। कहा मुझ समेत 45 साल के ऊपर के अफराद नाकारा हैं। अदलिया, पार्लिमान और एग्जेक्टिव सब कोलैप्स कर चुके। नौजवानों ने ही इस मुल्क के लिए कुछ करना है। CSS नताइज से पहले नए इम्तहानात रोकने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए नताइज जारी ना करके तलबा को इंतखाब के हक से महरूम रखा गया। तलबा ने यह भी तो देखना था कि किस सब्जेक्ट में कमज़ोर हैं वो तब्दील कर लें।